जहाँ में छा गए, सुनील बादल जहाँ में छा गए, अहमदाबाद से गौतम भाई विहार कराने आ गए। अहमदाबाद से पूरे संघ का पुण्य आत्मा पहुँच जाती है, वरना 2016 में हम तो घर के सामने होके भी नहीं। कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, घर पे आए गुरु को हम एक ग्रास नहीं दे पाए, बस आज तक यही गम था। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जिनवाणी का सार है, राजा हो या रंग हम सब चौकीदार है। अपनी अपनी किस्मत लेकर दुनिया में सब आए, जिसको जितनी सांस मिली वो पूरी कर जाए। कोई भी एक पल भी उसमें न घटा सकता है न बढ़ा सकता है। क्या क्या सपने देख रहा है रात को सोने वाला, पता नहीं जब आँख खुले क्या है होने वाला। क्या तेरा क्या मेरा सारी बातें हैं बेकार, कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को तैयार। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार। 7.5 अरब लोग हैं, उनमें एक हम भी शामिल थे। उल्टी किताब पकड़ के चल रहे थे, कहने को तो LLB की पढ़ाई कर रहे थे, पर जब माँ ने कान पकड़ के बताया बेटा तेने किताब ही उल्टी पकड़ रखी है, 0 से चलना है, तू हीरो बन के चल रहा है। सबसे पहले जीत की आशा में ये प्राणी झूठी वाणी बोले, जीत की आशा में ये प्राणी झूठी वाणी बोले, जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते खोले। अपने हाथ में रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। मंदिर का मालिक बन बैठा देखो एक पुजारी, मंदिर का मालिक बन बैठा देखो एक पुजारी, जैसे हो ये जग का दाता भगवान बनाए भिखारी। उसके आगे एक चले ना, उसके आगे एक चले ना, कितने बनो होशियार, कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार होशियार। एक ही प्रवचन गुरुजी का सुना था हमने। गुरुजी प्रवचन करते हैं शेर में, गुरु का प्रवचन होता है शायरी और शेर में। अपनों में रहो या गैर में, घुंघरू की जगह तो है पैर में। अच्छी बात समझ में आती है बहुत देर में, भगवान तो मिलते हैं शबरी के झूठे पैर में। भगवान तो हम तो जिस राह पे जाते हैं वहीं गुरु मिल जाते हैं, जिनको जिनकी चाहत होती है कहीं न कहीं मिल जाते। गुरुजी सुनाते हैं बीड़ी वाले को बीड़ी वाला मिल जाता है, ताश वाले को ताश वाला मिल जाता है, जुआ खेलने वाले को जुआ खेलने वाला मिल जाता है, और भक्त को भगवान मिल जाता है। जैसी आपकी भावना, कुमुदनी बसे जल में, चंदा बसे आकाश, जो जाई को ध्याइए तो ताई के पास। डूबते डूबते तैरते तैरते डूब गए जिनको अभिमान था, तैरते तैरते वो डूब गए जिनको अभिमान था,
और डूबते डूबते भी तैर गए गौतम भाई, क्योंकि महावीर मेहरबान था। गौतम भाई भी महावीर की वाणी सुनने गए और वहीं पार हो गए। वर्तमान में जो जीता है वर्धमान बन जाता है। गुरु कहते हैं वर्तमान में जो जीता है वर्धमान बन जाता है, और जो मौन पाल लेता है वो एक न एक दिन भगवान बन जाता है। मौन सबसे बड़ी साधना। गुरुजी 22 घंटे का मौन रखते हैं। हम तो बसंती की तरह बक बक करते रहते हैं, लेकिन लगा बसंती की फेमस हो गई बक बक कर, वो काम की बात करती है, पेट्रोल अपना बिगाड़ती है। जब एक बार विद्यासागर जी का प्रवचन सुना, तुम व्यर्थ में रेस दिए जाते हो, बोल बोल के अपनी गाड़ी का पेट्रोल क्यों बिगाड़ते हो? थोड़ा सा पेट्रोल बचा है और उसमें तुमको वहां तक गाड़ी को ढलान में खड़ी कर दो। बात हमारे जहन में आ गई। पहला ही प्रवचन बगैर माइक से कर रहे थे। कम से कम 1000-2000 लोग बैठे थे। बांसवाड़ा से एक दादा हमको भी ले गए थे। सिलवानी गांव था। 48 घंटे की यात्रा के बाद उनका प्रवचन पहली बार सुना था। आज तक हम उसको चिंतन करते हैं कि वो धन्य है, खुद धरती है, खुद अंबर है, साधना में गुरु सिमंदर है, मुकद्दर का सिकंदर है, और गुरु मेरे दुनिया का पहला अजूबा महासाहू दिगंबर है, महासाहू दिगंबर है। इनके जैसी साधना 3 कम 9 करोड़ मुनियों को हम हर पल एहतराम करते हैं, नमन करते हैं। जुगनू की कीमत तब तक है जब तक जुगनू चमकता है। जुगनू की कीमत तभी तक है जब तक जुगनू चमकता है। साधु की कीमत तभी तक है जब साधु तपता है। देख लो 80 साल में भी वो दादा ऐसे चल रहे हैं जैसे मिल्खा सिंह चलता है, जैसे पीटी उषा चलती है। आज भी सिद्धार्थ सागर जी महाराज इस उम्र में जिन्होंने, इनका उपकार है, कड़ी याद रखे, ये महाराज का हमारे पे बहुत बड़ा उपकार है। हम तो भीड़ में नाच रहे थे क्योंकि टीस लगी थी। घर पे सबने डांटा था हमको, तुम बड़े भाई हो, पिताजी ने तुम्हारे ऊपर तो मंदिर पूरा बना रखा है, महावीर चैतालय, तुम एक कलश नहीं डालते हो। 4 महीने तक 60 साधु घर के आगे हैं, तुम नमन करने नहीं गए। हम भी प्यासे थे, गुरु को बता न सके, सामने राम था और सर को झुका न सके। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया झुक गई तब हमको टीस लगी थी। हम एक बार तो दर्शन करके आएंगे। दर्शन करने गए थे बिहार में, हम ही बिहारी हो गए। आर देखने गए तो हम ही हारी हो गए। हम तो नाच रहे थे। सिद्धार्थ सागर जी महाराज को बच्चों की टीम ने मजाक में बोल दिया, महाराज हमको मत पकड़ो, हम आपको एक आदमी बताते हैं, वो नाच रहा है ना, बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं उसका, दोनों बेटे सीए हैं और वो रोज 250 रुपये हमसे मांगता है, उसको पकड़ लो। ये महाराज तो उपकारी होते हैं। उन्होंने बात मान के हमारे पास आके धीरे से हाथ पकड़ लिया। हाथ ऐसा पकड़ा, पुलिस होती तो हम भाग जाते, लेकिन दिगंबर महाराज ने हाथ पकड़ा है। और वो भी, हम तो मोटा महाराज इन्हीं को समझ रहे थे, ये सबसे बड़े हेल्थ में, हाइट में, रंग रूप में हमको लगे मोटे महाराज तो यही दिखते हैं।
जो दिखता है हमको इन्होंने पूछा दीक्षा लेवानी छे, हमने कहा ले लेंगे। गुरुजी विराजमान थे घाटोल में, जिस मंदिर में हम श्रीफल भी लेके नहीं आए थे। हमसे पूछा, 3 मिनट का इंटरव्यू गुरुजी ने लिया, पैदल चलोगे? हमने कहा चलेंगे, एक टाइम भोजन मिलेगा, रह सकते हो? हमने कहा ऑफ कोर्स रह जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा, कैश लॉज करोगे? हमने कहा किया तो नहीं है गुरुजी, लेकिन 2 बातें हाँ बोल दिए, तीसरी भी पूरी। सिद्धार्थ सागर जी का उपकार है, इन्होंने चढ़ा हुआ श्रीफली हमारे लिए चढ़ा दिया। हमने तो मजाक में एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे जीवन में प्रभु अग्नि परीक्षा हो गई, हम तो दीक्षा देखने गए थे, हमारी दीक्षा हो गई। हम तो 28 किलोमीटर पहली बार चल के गए थे घर से, क्योंकि टीस लगी थी। पुलक सागर जी का एक प्रवचन हमको भी याद है, वो कहते हैं जीवन में टीस तो लगनी चाहिए, जब तक टीस न लगेगी अंदर से ये आत्मा नहीं निकलेगी। आँख खोलोगे टेंशन आएगी, आँख खोलते ही टेंशन आएगी, आँख बंद करोगे यही आत्मा भगवान बन जाएगी। यही आत्मा, इतना सरल सूत्र हमको जैसे ही पकड़ में आया। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता है यारो? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता यारो? पानी बर्फ बन जाए तब तक इंतजार कर लो यारो, तब तक इंतजार कर लो यारो। बोलिए महावीर भगवान की।